कहीं अगर जब ठोकर लगती है, गिरते हैं, तब समझ में आता है। फिर क्या होता है, जब जब निकलोगे समझ में आ जाएगा, आगे ठोकर आएगी। ठोकर लगी, एक बार गाड़ी उचकी और बार बार याद आ गया, यहाँ स्पीड ब्रेकर है, यहाँ ठोकर है, बार बार स्मरण में आएगा। उसी तरह संभलता वही है जो दुनिया की ठोकरें खाते रहता है। ठोकरें खाने के बाद जब आगे बढ़ता है तो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि फिर नीचे आने का क्रम नहीं रहता। मेरा शिव पकड़ कर लेकर जाता है। थोड़ा सुनना पड़ता। और कहे लोग, हमारे परिवार वाले हमें अपशब्द कहते हैं, कोई परिवार वाला गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दुनिया में शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में याद रखना, संसार में आज का मनुष्य आपको सम्मान नहीं देता। संसार में आज का मनुष्य आपके धन को सम्मान देता है। धन बढ़ेगा तो रिश्ते नाते भी आपकी ओर खिंचते चले आएंगे। धन बढ़ेगा तो आपके संबंध भी बढ़ते चले जाएंगे। धन बढ़ेगा तो आपके सब होते चले जाएंगे। जब धन नहीं होता तब कोई पूछने नहीं आता कि बाबू तुम कैसे हो, भैया रोटी खाई कि नहीं खाई, तकलीफ है, कष्ट है, दुख की घड़ी है, कोई नहीं पूछता। इसलिए संसार सागर कहता है, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। आपको समझना, आपको जानना। चलो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और जितना बढ़ोगे, चढ़ोगे, जितना चलोगे, कहीं ठोकर लगेगी भी तो संभल जाओगे, क्योंकि अब तुम गिरकर संभलना सीख गए। शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है। माता पार्वती जी अपनी बहुओं से कह देती है, जाओ अब भोजनशाला तुम संभालो, रसोई घर तुम संभालो, पकवान तुम बनाओ, मिठाई तुम बनाओ, सामान तुम बनाओ। और नहीं तो कई कई बार ऐसी भी स्थिति आती है, एक सास ने अपनी बहू से कहा, बेटा कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा, हाँ मम्मी सब आता है। जा आइसक्रीम बना। और बहू गई, अपनी रेसिपी बुक निकाली, 43 नंबर का पेज रेसिपी बुक का निकाल के 2 लीटर दूध को धीरे धीरे आगी में तपाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, फिर उसमें इलायची पाउडर डालो, फिर उसमें शक्कर। ये मंदिर के घंटे फ्रिज में कौन ने रखे? मम्मी, मैंने रखे। क्यों? किताब में लिखा था 2 घंटे फ्रिज में रखो, कि मैंने रखे। सास माता ठोकी, अरे वो जो तूने घोल तैयार करा था उसको फ्रिज में रखना था, और तू मंदिर के घंटे निकाल के फ्रिज में रखी आई। सीखने दो उसको, सीखने उसको सीखने दो, जितना वो सीखे। उसको चलने दो, जितना वो चले। यहाँ अगर कोई राजस्थान के बैठे होंगे ना, तो वहां पर एक नियम है, जब नई बहू आती है ना, तो उससे यहाँ क्या बोलते हैं हमको तो मालूम नहीं, चिलड़ा बनवाते हैं। चिलड़ा, चीला, चीला मतलब आटे में शक्कर घोल के और उसको तवे के ऊपर डाल के डोसा जैसा उसको बनवाते, मीठा चीला। अब नई बहू बेचारी अब बनाए तो बनाए कैसे, और उसको बनाना आता तो बना देती। माँ को बनाते हुए देखा था, उसने गोल तैयार करा और उसने जो तवा पे डाला, और तवा पे डालने के बाद जो फैलाया, तो फैला तो नहीं, वैसे ढेड़ा बन गया, ऐसा हो गया उसको ढेड़ा। और चीले का नियम है,
नमकीन चीला बेसन का, रवे का, चावल का अच्छा बन सकता है, पर मीठा तो एक बार तो वो चिपके। मीठा तुम बना के देखना, एक पहले नंबर का तो चिपक जाए, कितना भी घी डालो। अब बहू को लगा ये चिपक गया, इसने बहू ने तुरंत उसको वापस निकाला, चूल्हे के अंदर डाल दिया वापस। सास ने फिर पूछा, बेटा बन गया? हाँ मम्मी बन रहा है, बन रहा है। 2-3 चीले जब तक खराब नहीं हो जाते तब तक वो अच्छा चीला बन ही नहीं पाता। उसी तरह 2-3 बार जब तक मनुष्य ठोकर नहीं खा लेता तब तक वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं। उसको चढ़ना ही तब है जब वो ठोकर खा ले। कई निंदा रस में डूबे हुए हैं, निंदा रस। राजा मुहूर्त की बहन इतनी निंदा में डूबती थी कि सब जगह पर जाकर वो विवाद उत्पन्न करा देती, झगड़ा करा देती, लड़ाई करा देती। राजा बड़ा परेशान था तो उसने अपनी बहन की शादी कर दी, अपनी बहन की शादी कर दी। शादी के बाद बहन को मालूम पड़ा, शादी के बाद जब अपने पति के घर गई तो वहां पर शंकर भगवान की इतनी भक्ति होती कि पूरा नगर, पूरा गांव, उसका पूरा राज्य शंकर की भक्ति में डूबा रहता। और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा कभी नहीं चलेगी। शिव निंदा सुनना और शिव निंदा करना। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देव ऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण से कह दिया था कि जिस देव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए थे, रे नारद तूने मेरे सामने शंकर जी की निंदा कर दी, मतलब अब मुझे भी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा। और वही हुआ। नारद शंकर की निंदा करने वाले को पशु का मुख लगता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देव ऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी, गुरु की निंदा सुनना भी नहीं और गुरु की निंदा करना भी। शिव भक्त की निंदा सुनना भी नहीं और शिव भक्त की निंदा करना भी। क्या करना अपने को? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। क्या सोचना अपन को? शादी में सबको टेंशन रहता है, सबको टेंशन शादी में रहता है, सबको। मामा जी वहां लगे, फूफा जी वहां लगे, काका जी वहां लगे, बुआ जी वहां लगी। केवल शादी में घर की जो बहुएं होती हैं वो थोड़ी टेंशन से मुक्त होती हैं। वो दोनों हाथ to मेहंदी लगा आराम से, आखिरी में पार्लर वाली आ गई, डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार। मामा बुआ फूफा कब खाए उससे कोई मतलब नहीं, ये पहले चली प्लेट उठाई अंदर खाओ। शादी तो होगी ना, अच्छे से ही होगी ना जब पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है और बहू का विश्वास, उसको मालूम है मेरे पति ने पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है, तो फिर काय का टेंशन लेके बैठूं। उसी तरह संसार में आने वाले व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए जब शंकर भगवान ने अरेंजमेंट अच्छा करा है तो काय का टेंशन, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। शिव ने अरेंजमेंट करा है तो हमें क्या चिंता। जन्म उसने दिया है, माता के गर्भ में जब हम पड़े थे तो भोजन किसने दिया था? कोई आया था दूसरा देने वाला? माता के गर्भ के अंदर पड़े थे तो भोजन भी वही दे रहा था। जन्म लिया तो माता के स्तनों में दूध दिया,
उसने दिया। आखिरी में जब बड़े हुए तो भोजन भी उसी ने दिया। हमें तो मालूम ही नहीं था हम किस घर में पैदा होंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम किस जगह पर रहेंगे। तुमको मालूम था कि तुम दुबई पहुंच जाओगे? हमको ही नहीं मालूम था कि हम पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारी क्या जान, किसको मालूम कौन कहां है? सब अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में रह रहा है। कोई यहाँ है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं। किसी को नहीं मालूम कि कौन कहां है। उसने अरेंजमेंट करा, तुमने नहीं। उसने ऐसा अरेंजमेंट करा कि तू ये एग्जाम देगा, तू ऐसा करेगा, तुझे यहाँ ठोकर लगेगी, तू ऐसा करेगा, और एक ना एक दिन तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता बढ़ता बढ़ता तुझे मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। अरेंजमेंट उसका है, तो टेंशन क्या? कई बार बहुएं भी कह देती है अपनी सास से, मम्मी चिंता मत करो सब हो जाए, पापा टेंशन। कई बार बेटियां अपने बाप से कह देती, पापा चिंता मत करो, मैंने मेरा पति अरेंजमेंट कर दिया है, अब तुम चिंता मत करो। पति कौन? वो प्राणपति, वो परमेश्वर, वो शिव, वो शंकर, वो घरदानी, जिसको जन्म देता है पूरा अरेंजमेंट कर कर भेजता है। उसको मालूम है इसके भाग्य में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा अरेंजमेंट उसका है, सारा। और कोई यहाँ आने के बाद परमानेंट तो हुआ ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कौन है? 3 दिन की कथा हुई, होटल का ये हॉल खाली करो और अपने अपने घर चलो। उसी तरह ये जो श्वास पूरी हुई, ये शरीर खाली करो, आत्मा परमात्मा के घर चलो। पड़ा हाल खाली रहेगा, शरीर पड़ा रहेगा, सब यहीं धरा की धरा। जिसने कर लिया, जो आ गया, समय निकाल कर पहुंच गए, हमें शिव महापुराण की कथा में जाना है। अरे अपने दुबई में हो रही है, जाऊंगी, मैं नहीं सुन पाई भारत में जाकर, मैं यहाँ सुनूंगी, मुझे मौका लगा है, मैं जाऊंगी। दूर पड़ेगा, 40 किलो 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, साधन नहीं मिलेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ? होटल के बाहर लोग जाते थे पहले के समय में, तो फिल्म का टिकट नहीं मिलता तो बाहर का पोस्टर देख कर आ जाते थे, उतने में खुश हो जाते थे। उसी तरह शंकर की कथा में जाऊंगी, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गई, उसका दीदार हुआ ना हुआ, उसका दर्शन हुआ ना हुआ, तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मैं उसके विश्वास पर जा रहा हूं, मैं उसके भरोसे पर जा रहा हूं, और मैं उसके विश्वास पर, उसके भरोसे पर पहुंच रही हूं। एक विश्वास। बहुएं कह देती है, मां चिंता ना करिए, पति ने अरेंजमेंट करा है, अरेंजमेंट करा है। उसी तरह ये आत्मा भी कहती है, मेरे परमात्मा ने अरेंजमेंट करा, मेरे शिव ने अरेंजमेंट करा। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी अब निंदा कर रही है, तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो? क्या करोगे जाकर? लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे? क्या होता है? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो? काय को शंकर के मंदिर जा रहे हो? क्या होगा? अगर दुबई जैसे देश में भी आपके इतने पत्र आते हैं, तो ये निश्चित है कि शंकर देने में तो कमी नहीं रखता, ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ना हम बता पाएंगे, ना कोई बता पाएगा, पर जब भी देगा, पढ़कर, दुख को काट कर, तकलीफों को मिटाकर, फिर मेरा शिव तुम्हारे एक लोटा जल। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, गुरुजी हमें पशुपति व्रत करना रहते हैं, पर दुबई में हम प्रसाद मंदिर में रख नहीं सकते, मंदिर में जाकर हम लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, क्या करें? अरे अपने घर के बाहर जो गमला हो, गमले के मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर पशुपति व्रत कर लो। तो गुरुजी वो 2 प्रसाद के जो हिस्से बचेंगे उसका क्या करेंगे? फिर हम उस प्रसाद के हिस्से का क्या करेंगे? कुछ मत करो, उस प्रसाद के हिस्से को लो, पक्षियों को डाल दीजिए,
पक्षियों को डाल दीजिए, वो भी पाएंगे। अपना 1% का हिस्सा अपन पाओ, 2% का हिस्सा पक्षियों को आप डाल दो, वो पाए। कोई जीव को, कोई पशु पक्षी उसको पाले, उससे बढ़कर क्या चाहिए। क्योंकि अपन अपने जो 2% चढ़ते हैं उसको तो अपन किसी मनुष्य आदि को अपन बांटे में दे नहीं सकते, तो पशु पक्षी ले ले उसको, उस भाग को ग्रहण कर। हम हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में जाकर हम जल नहीं चढ़ा सकते, हम क्या करें? अरे कौन कर रहे जाओ, आप तो अपने घर में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जब मन ही चंगा नहीं तो क्या करेगी गंगा? फिर गंगा भी क्या करेगी? अपना मन चंगा होना चाहिए, अपने हृदय से शिव की भक्ति करो। 1 लोटा जल घर में चल। अगली बार अगर आया ना तो तुम सबके लिए इतना छोटा छोटा शंकर ले आऊंगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर सबके लिए आऊंगा, एक 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 एक, और कह दूंगा चंद्राकर जी से कि बांट दो एक एक इनको। ये सब अपने अपने घर में थाली में भगवान रखेगी, इतना छोटा सा लोटा से पानी चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ पानी कहाँ डालने जाएगी? खुद ही पी जाएगी। मन चंगा कठौते में गंगा। तो हमको मालूम नहीं था ना कि जजमान अच्छे हैं, हम मिले ही नहीं थे और मिलना नहीं हुआ था, तो हम कैसे मिले? तो मिलना जुलना हुआ नहीं। यहाँ आए तो लगा कि भाई यजमान भी इतने धार्मिक हैं, भगवत भजन वाले हैं, संकीर्तन वाले हैं, बहुएं भी संस्कारित हैं, धार्मिक हैं, माता जी भी धार्मिक हैं, संस्कारित हैं, और जो प्रसाद बनाने वाले, भोजन आदि कराने वाले इतनी शुद्धता से, इतने भाव से भोजन बनाकर पवा रहे हैं, और अरेंजमेंट करने वाली वो जीजियाँ सब, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, ये सब लोग कितना भाव से, जिसने भी अरेंजमेंट कराए दीदियों ने, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, बेटियों को, अच्छा अरेंजमेंट करा, बहुत साधु। तो ये मालूम नहीं था ना इतना कि इतना भाव, नहीं तो हम वहीं से चलते ना तो झोले में, और वो चेक करने वाला चेक भी करता, पूछता ये क्या है, कह देते तू भी रख ले इसमें से। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सियोर का कंकर शंकर है, ये सहज है। और ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। शंकर की आराधना में अब लगी निंदा में राजा मुहूर्त की बहन शंकर की निंदा में लग गई। जिंदगी में याद रखना कि सबकी निंदा चल सकती है पर शिव की नहीं। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है, नारद जी ने निंदा करी तो बंदर का मुख लगा है, इसलिए शिव की निंदा स्वीकार नहीं है, शंकर के भक्त की निंदा स्वीकार नहीं है, शिव की स्तुति करने वाले की निंदा स्वीकार नहीं है, और शंकर की निंदा स्वीकार नहीं। कोई तुमसे कहे पानी चढ़ाने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का 1 लोटा जल तुम्हारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, बदल कर ही रहे, ये निश्चित है कि बदल कर रहे। आप चढ़ाकर देखिए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाकर देखो, आप शंकर की आराधना कर देखिए, शिव की स्तुति कर देखिए। महाराज करा, राजा मुहूर्त की बहन निंदा में इतनी डूब गई कि जब नगर की माताओं ने
राजा मुहूर्त की बहन जिस नगर में ब्याह कर गई थी, उस नगर के लोगों ने निंदा करने के बाद भी शंकर की भक्ति बंद नहीं करी, तो इसने मंदिर में जाकर ताला लगा दिया, मंदिर का द्वार बंद कर दिया। और मंदिर में जाकर जब ताला लगाया, सारे नगर में हाहाकार मच गया। रानी की बहू, राजा की बहू ऐसी आई है, पूरे मंदिर में ताला लगा दिया। पूरे मंदिरों में ताला लगा दिया। क्या करा, हाहाकार मचा। राजा ने अपनी पत्नी को समझाया, सुनो, मंदिर का द्वार खोलो, लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जाओ। और आपसे भी निवेदन, आप भारत की भूमि पर जब आए तो अपने घर पर जब पहुंचे तो सबसे पहले घर पर पहुंचने पर अपने घर के लोगों को ये जरूर कहो कि मम्मी जरा एक लोटा पानी दे, अगर पास में शंकर का मंदिर है तो मैं चढ़ा कर आती हूँ। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि दुबई में रहने वाले भी संस्कारित हैं, ये भी शिव को जल चढ़ाना जानते हैं।